मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED के छात्रों के लिए हिंदी विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। ये DLED के साथ साथ CTET और UPTET के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न 1, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद यद्यपि बहुत प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं, लेकिन इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रश्न 2, हिंदी का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिए कि हिंदी के प्रथम इतिहास लेखक गारसीद तासी हैं। उन्होंने इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी नाम की रचना की, जो कि हिंदी का प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। प्रश्न 3, च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका उत्तर है च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसका उच्चारण स्थान तालव्य। अगला प्रश्न, महाप्राण वर्णों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो इसका उत्तर है महाप्राण वर्णों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 14 होती है। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, क्योंकि बिना पैरों से चलने का कार्य हो रहा है, बिना कानों के सुनने का कार्य हो रहा है। इसलिए इसे कहेंगे कि कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, कोई पत्ता नवर तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे समर रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। इस उदाहरण में छंद बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यह 4 पंक्तियों का मंदाक्रांता छंद है और इसकी विशेषता होती है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं और 10 पर यति होती है। अगला प्रश्न 7 है, उच्चारण करते समय किन अंगों का उपयोग होता है? तो ध्यान दीजिए, उच्चारण के विषय में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है उच्चारण के समय नाक, ओठ, जिह्वा, दांत, गला, श्वास नली, तालु एवं फेफड़ों का उपयोग होता है। स्वर के उच्चारण के समय मुख का रूप बदल जाता है और व्यंजन के उच्चारण करते के समय जीभ, दांत, ओठ, तालु का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कंपन यंत्रों का उपयोग होता है। और अगला प्रश्न है 8, हिंदी भाषा की लिपि है। तो ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए कि संयुक्त व्यंजन 4 माने जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लिपि क्या है? हमारे संविधान के अनुसार किस लिपि को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की लिपि देवनागरी एवं भारत की राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई है। और अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो ईश्वर को मानता है। तो इसका उत्तर है आस्तिक। और जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, इसके लिए एक शब्द में उत्तर है, उसे कहेंगे जितेंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और अगला प्रश्न है 12, इहलोक और कौटिल्य के विलोम शब्द बताइए। तो ध्यान दीजिए, यह लोक का विलोम होता है परलोक और कौटिल्य का विलोम होता है मृदुलता। और अगला प्रश्न 13, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 मुहावरे पूछे गए हैं। पहला मुहावरा है कि थाली का बैंगन, इसका अर्थ बताना है। और दूसरा मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना। तो ध्यान दीजिए कि थाली का बैंगन, इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन होना। और दूसरा मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है मन की बात जान लेना। और अगला प्रश्न 14, बधूत्सव एवं मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए। बधूत्सव एवं मतैक्य, इनका संधि विच्छेद बताना है। तो ध्यान दीजिए कि बधूत्सव का संधि विच्छेद होता है बधु प्लस उत्सव, और मतैक्य का होता है मत प्लस ऐक्य। और बधूत्सव में दीर्घ संधि है और मतैक्य में वृद्धि संधि है। ये दोनों स्वर संधि के भेद माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है 15, रसोई घर एवं कामचोर में समास बताइए। रसोई घर का अर्थ होता है रसोई का घर। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। और कामचोर का अर्थ होता है काम से चोर। यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास माना जाएगा। इस प्रकार जो ध्यान रखें कि समास के जो उदाहरण पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो दैनिक जीवन के उपयोगी शब्द होते हैं और ग्रामीण बोलचाल के शब्दों को चुन लिया जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से समास तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।